তো আহত বাঘ সব জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে জায়গা মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্বকাপের মঞ্চে শ্রীলঙ্কাকে পথে পথে করে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। মোটামুটি শ্রীলঙ্কা 2 ম্যাচে 2টিতে হেরে এখন বিশ্বকাপে টিকবে কিনা, সুপার হিটে যাবে কিনা অনিশ্चित, प्राय बेरिए गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान। तो आज बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त देकर पहला T20 वर्ल्ड कप का अपना मैच जीत लिया है। ना सिर्फ ये मैच जीता है बल्कि श्रीलंका को इस वर्ल्ड कप से भी तकरीबन बाहर कर दिया है और अपने लिए सुपर 8 के लिए जगह भी हमवार कर ली है बांग्लादेश की टीम ने। इसके ऊपर वेस्ट बंगाल का मीडिया अदनान बहुत ही शानदार रिपोर्ट कर रहा है इसको, और वो टाइगर बिल्ली वाली बात भी कर रहा है ऐसी, क्योंकि ये वो छेड़ते थे ना, इसको तंज करते हैं कि ये जख्मी शेर है, ये तो ये जख्मी टाइगर है, ये शेर तो हम है, लाइन हम है, हम जीतेंगे, हम इनको हराएंगे, इनको नॉकआउट करेंगे वर्ल्ड कप से बाहर। लेकिन वो आज हुआ ऐसे कि ये खुद ही बाहर हो गए हैं आज वर्ल्ड कप से, और खुद बाहर हो गए हैं। तो उसके बाद जो श्रीलंकन फैंस हैं वो बहुत गुस्से में, एग्रेशन में हैं, अपनी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ढाका में जश्न हो रहा है क्योंकि हिस्ट्री बना दी है ना बांग्लादेश ने, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना T20 वर्ल्ड कप के अंदर हराया है, फर्स्ट एवर विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका इन T20 वर्ल्ड कप। तो बड़ी जीत है, आपको ये भी बताते हैं। तो फिर जनाब, अब ये जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो कह रहा है कि रिशाद हुसैन को वो शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, आते छक्का नहीं मारना चाहिए था उसे, अभी वो नया आया है टीम अभी आए थे, हाँ जी, तो उसके पास इतना तजर्बा भी नहीं है, वो कैसे जनाब आके फिर छक्का मारने जा रहा, तो रुकना चाहिए था। लेकिन जी अब वो दूसरी मुझे एक चीज और लगी है एहसान, कि वो जब शाकिबुल हसन बैटिंग करने के लिए आए तो रन कम थे, बॉल ज्यादा थी, लेकिन उसने वो शॉट गलत खेला उधर। हाँ नहीं, शाकिब का मुझे लगता है शॉट ठीक था, लेकिन कैच बड़ा अनबिलीवेबल ले गया। कैच तो ले गया, लेकिन वो ये था कि आप इजीली होके जाते, सीनियर बैट्समैन है आप टीम के, आखिरी वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं, आपको चाहिए कि परफॉर्म करें, टीम को ऊपर लेके आए, लेकिन उन्होंने कुछ गलत शॉट खेला है। वो गलत नहीं था, मुझे देखें बहुत ही ज्यादा मोहतात होकर शाकिब भी खेले हैं, मोहम्मदुल्लाह भी खेले हैं, और फिर लिटन दास, यानी तीनों जो सीनियर बैटर हैं। आज मुझे लग रहा था इनके अंदर मेच्योरिटी है, आज मुझे लग रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लोग खेल रहे हैं, कोई गलत शॉट नहीं मारी। मैं शाकिब ने, वो बहुत खूबसूरत शॉट थी, बहुत सेफ शॉट थी, लेकिन कैच जब आप अनबिलीवेबल कैच ले जाते हैं तो बैटर बेचारे का क्या कसूर है। आपने देखा लिटन दास ओंगी बोंगी मारता है, लेकिन आज के मैच में लिटन दास ने भी कोई ऐसी शॉट नहीं मारी। लिटन दास भी बहुत प्रॉपर बैटर, मेच्योरिटी के साथ वो बैटिंग करता रहा है, और बहुत ही काम, बहुत ही आहिस्ता, और फिर आगे तक वो अपनी टीम को लेके गया और मैच जितवा दिया। तो इसी के ऊपर वीडियो है व्यूअर्स, आइए वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3 2 1 एंड क्यू। তো আহত বাঘ সব জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে জায়গা মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্বকাপের মঞ্চে শ্রীলঙ্কাকে পথে পথে করে দিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। মোটামুটি শ্রীলঙ্কা 2 ম্যাচে 2টিতে হেরে এখন বিশ্বকাপে টিকবে কিনা, সুপার হিটে যাবে কিনা অনিশ্চিত, প্রায় বেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশকে সুপার হিট যেতে হলে 2টি ম্যাচ জিততে হবে, একটি নেপাল এবং অপরটি নেদারল্যান্ডস। আর এই বাংলাদেশ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে হারিয়ে দেয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। না বেশি বললাম কি দক্ষিণ আফ্রিকা হারাবে বাংলাদেশ? না বেশি বলিনি, কারণ ভালো যে খেলবে সেই ম্যাচ জিতবে। আজকে নিউজিল্যান্ডকে মাত্র 75 রানে অল আউট করেছে আফগানিস্তান। ভেবেছিল কেউ আফগানিস্তান এই হালত করবে নিউজিল্যান্ডের? তো সময় আছে, বাংলাদেশকে অবশ্যই ভালো খেলতে হবে, এই রকমভাবে একজোট হয়ে খেলতে হবে এবং ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ফিনিশ করতে হবে। বেশি প্যানিক হলে চলবে না। তবে বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন শান্ত, বড় সড়ো প্রশ্নচিহ্ন, শান্ত কেন ক্যাপ্টেন? আজকের ম্যাচ কিন্তু শান্তর জন্য জেতেনি, বাংলাদেশ জিতেছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের জন্য, তহিদ হৃদয়ের জন্য, লিটন কুমার দাসের জন্য, মুস্তাফিজুর রহমানের জন্য, তাসকিন আহমেদের জন্য, রিশাদ হোসেনের জন্য। কংগ্রেচুলেশন, অভিনন্দন, শুভকামনা বাংলাদেশ ক্রিকেট দল, বাংলাদেশের প্রত্যেক জনগণকে। ভারত থেকে যে বাংলাদেশ বিশ্বকাপের শুরুটা জয় দিয়ে করলো এবং শ্রীলঙ্কার মতো দলকে হারালো, চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল। আমার কাছে একটা টাইগার আছে, বাংলাদেশি টাইগার না হলেও এটা কিন্তু অনেকটা ছিঁড়ে গেছে, ক্ষত বিক্ষত। যেমনটা বাংলাদেশ ক্রিকেট দল
যারা হয়তো আমেরিকার মতো দলের কাছে সিরিজ হেরেছে, অনেকে আশা ছেড়ে দিয়েছিল যে এই ভাঙাচোরা বাঘ কি করবে, এই টাইগার কি করবে, কিন্তু জায়গা মতো তারা জিতলো। আর রিয়েল যদি বেঙ্গল টাইগার কেউ হয় সেটা হলো মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। আজকে যদি রিয়াদ না থাকতো বাংলাদেশ এই ম্যাচ হেরে যেত, 100% হেরে যেত। আমি একটা ভিডিও করেছিলাম বাংলাদেশের বোলিং হওয়ার পর, যখন 125 রান টার্গেট, চ্যালেঞ্জ থাকলো বাংলাদেশ আজকে ম্যাচ জিতবে। কমেন্ট বক্সে বাংলাদেশের অনেক বন্ধুগণ এসেছিল, বলেছিল না না আজকেও বাংলাদেশ হারবে, কারণ বাংলাদেশ অলরেডি 2 উইকেট চলে গেছে। তো বাংলাদেশের ওপেনিং জুটি বাংলাদেশের ওপেনিং জুটির জায়গায় আমার মনে হয় না আজ পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত কোনো প্লেয়ার ফিট খাবে। কিছু একটা আছে মনে হয় ওপেনিং জুটিতে, যারা ওপেনিং করে তারাই বাজে খেলে। তো আজকে সৌম্য সরকার 0 রানে আউট, তানজিদ হাসান যার থেকে অনেক আশা করা ছিল সে কিন্তু 3 রানে আউট। তো ব্যাপার হলো আজকে সোনার ছেলে লিটন কুমার দাস জায়গা মতো, যাকে এত ট্রল করা হয়েছিল, আজকে কি বলবেন লিটন কুমার দাসকে? আজকে লিটন কুমার দাস 36 রান করেছে 38 বলে। স্ট্রাইক রেট দেখে লাভ নেই, আজকের ম্যাচে স্ট্রাইক রেটের দরকার ছিল না, দরকার ছিল পিচে দাঁড়িয়ে কিছু রান করা, যেটা লিটন কুমার দাস করে দেখিয়েছে। তো লিটন কুমার দাসের প্রতি যে এত অভিমান বা রাগ, সেগুলো হয়তো আজকের পর একটু হলেও কমবে। তো বড় ম্যাচে লিটন কুমার দাস করে দেখালো। তার সঙ্গে সঙ্গে সব থেকে বেশি যদি যোগদান কেউ থাকে, কারো থাকে, সে হলো তহিদ হৃদয়। জাস্ট অসাধারণ 200 স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছে সেই সময় যখন দরকার ছিল। 20 বলে 40 রান, তাও পর 3 বলে 3টে 6, দেখার মতো 6 ছিল, এবং সেই 6 নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ এই ম্যাচ জিতবে না হারবে। যদিও একটু টেনশন হয়ে গেছে, টেনশনের মুহূর্ত আমি মনে করি সাকিব আল হাসান যখন 3rd ম্যানে ক্যাচ ওঠালো সেটা ছিল টেনশনের মুহূর্ত, এবং রিশাদ হোসেন স্পেশালি। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं बांग्लादेशी टीम की जीत के ऊपर, बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश टीम ने तीनों फॉर्मेट में बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और फिर जिस तरह से बांग्लादेश के तौहीद रुदाई ने बैटिंग की, 3 छक्के मारे, बुलंदो बाला छक्के थे, और डिस्ट्रॉय कर दिया उसका करियर हसरंगा का। आखिर में जब महमूदुल्लाह ने वो खेला, छक्का मारा श्रीलंका को, वो जो पहले ही बॉल के ऊपर, क्योंकि वो प्रेशर था बहुत ज्यादा उसके ऊपर, क्योंकि अगर वो ना खेलता तो फिर वो उन्होंने विकेट्स ले जानी थी। अच्छा, श्रीलंका से गलती हो गई, बताओ कौन सी हुई है? वो उन्होंने ओवर गलत दे दिया। नहीं, ओवर गलत नहीं दिया, ओवर तो उन्होंने ठीक दिया है। असल में पहले मेन बॉलर के ओवर करवा लिए थे उन्होंने। हाँ जी, ये तो बात सेरा के ओवर सारे खत्म करोगे, हसरंगा के खत्म हो गए। हाँ जी। एक तो शवाना जो आखिर में आके जो आउट कर गया था, 2 आउट की, और जो हैट्रिक करने लगा, यानी उसके आखिरी 2 ओवर होने चाहिए थे मेन बॉलर के, तो उन्होंने गलती ये कर ली। और ये जो बांग्लादेशी बैटर थे ये वेट करते रहे, हाँ जी, और ये वेट करते रहे कि कोई इनका स्लो बॉलर आएगा, पार्ट टाइम बॉलर आएगा, हम उसके ऊपर हिट करेंगे, मैच जीत जाएंगे। और वो जो महमूदुल्लाह था वो इसी बात का इंतजार था, उसे बॉलर का इंतजार, वो इसलिए डीपली ले गए मैच को। फिर जो है ना कि भाई ये बाद में जब इनके बॉलर पार्ट टाइम बॉलर बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो फिर इनको हम इजीली खेल लेंगे मैच। चलें जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आप भी बताइएगा क्या आज आपको महमूदुल्लाह का जिस तरह से फिनिश किया कैसा लगा, और फिर तौहीद रुदाई के छक्कों के बारे में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दे इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।